दोस्तों, आपको एक सच्चाई मालूम है? इंडिया पोस्ट के अंदर जो जीडीएस की भर्ती आई हुई है साइकिल 5 की 40,889 पदों पर, इसकी पहली लिस्ट आ चुकी है। आपको मालूम है, फॉर्म रिजल्ट आपने भी चेक किया है। पहली लिस्ट में 40,000 प्लस कैंडिडेट्स का नंबर आया है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। उन 40,000 के पास मैसेज भी आया पोस्ट ऑफिस की तरफ से कि आप इस डेट को डीबी करवाने आ जाइए। लेकिन इन डीबी के दिनों में क्या हुआ, कितने बच्चे गए, कितने रिजेक्ट हुए, क्या कुछ रेस्पॉन्स मिला है, वो जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी जब सच्चाई जानोगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर निर्भर हो जाओगे। तो लास्ट तक वीडियो देखना थोड़ा, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार अभिषेक क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। यहां पर केवल ऑफिशियली अपडेट दी जाती है एकदम सटीक माध्यम से, ठीक है। अब थोड़ा आप यहां ध्यान देना, अगर आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस साइकिल 5 के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आ रही है। अगर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया है तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 21 मार्च तक, यानी कि बीता हुआ कल ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन चला, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट लिस्ट में जो सिलेक्शन हुआ उन स्टूडेंट्स का 11 से और 21 मार्च तक चला। यानी कि इन 10 दिनों में क्या रहा अपडेट, क्योंकि इन 10 दिनों में मैंने हजारों अभ्यर्थियों से बातें की है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, वहां पर किस प्रकार किया, क्या कुछ हुआ था, तो उसी का अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। फर्स्ट लिस्ट ऑल 23 सर्किल, ठीक है, 40,000 प्लस स्टूडेंट्स का नाम आया है। आपने अपने अपने सर्कल वाइज लिस्ट डाउनलोड कर ली होगी, उसमें देखना हजारों कैंडिडेट है, यानी कि जितनी वैकेंसी सर्कल से है उतने ही कैंडिडेट्स को पास किया गया था पहली लिस्ट में। उन 40,000 में से कितने स्टूडेंट्स गए, क्या कुछ हुआ, यहां पर थोड़ा मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सच्चाई अगर जानोगे ना तो कहीं ना कहीं सोचोगे सर ये क्या हुआ। मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 40,000 में से 8 से 10,000 स्टूडेंट्स ही गए। आप कहोगे सर ऐसे आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम है, क्योंकि मैं 2-3 साल से इस भर्ती को देखता आ रहा हूं। इसमें यही हाल होता है दोस्तों। कैंडिडेट सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा ले जाते हैं लिस्ट में, लेकिन क्या जीडीएस की लिस्ट में नाम आ जाने के बाद वो ओरिजिनल स्टूडेंट्स होता है? नहीं दोस्तों, लिस्ट में नाम फर्जी का ही आता है। ये आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। जिसने अपनी फर्जी परसेंटेज डाली है, जिसने अपनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, उसको कहीं ना कहीं लिस्ट में तो वो नाम ले लेता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका क्या हाल हुआ वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल सबमिट उनके डॉक्यूमेंट से हुए, यानी कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका डीबी सफल हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए, यानी कि वो डीबी करवाने गए तो थे लेकिन किसी कारणवश वो रिजेक्ट हो गए। बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैंने बातें की, यकीन मानना कि ऐसा हुआ फॉर्म अप्लाई करते इस टाइम उन्होंने गलत डाल दिया, जैसे मार्क्स गलत डाल दिए, सब्जेक्ट्स अपनी गलत डाल दी, ठीक है, बोर्ड का नाम गलत डाल दिया। अब वहां उनका मिलान किया, फॉर्म देखा तो फॉर्म में तो है आपकी 5 सब्जेक्ट और मार्कशीट में है 6 सब्जेक्ट, या फिर जो है मार्कशीट में है 5 सब्जेक्ट और फॉर्म में डाल दिया है 6 सब्जेक्ट। इस प्रकार बहुत बुरा हाल हुआ था, क्योंकि कोई करेक्शन के लिए नहीं बोला, केवल 4 राज्य के ही अभ्यर्थियों के लिए लास्ट में एडिट वाला ऑप्शन आया। वो भी केवल बोर्ड वगैरह एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते थे, ना तो पोस्ट प्रोफाइल चेंज कर सकते, ना ही अपना बोर्ड का नाम चेंज कर सकते। और दूसरी समस्या यह भी आई कि जेंडर चेंज हो गया था, महिलाओं का मेल हो गया और मेल का फीमेल हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी गलतियां की बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करते समय, जिन गलतियों का खामियाजा उनको यहां भुगतना पड़ा इन 10 दिनों में। ये सटीक है दोस्तों। दूसरा, डीबी करवाने ही नहीं गए। अब कौन ऐसा अभ्यर्थी है जो डीबी करवाने नहीं गया इन 10 दिनों में? वही अभ्यर्थी है दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये अभ्यर्थी था ना, ये डीबी करवाने नहीं गया। इनमें से मात्र एक या फिर आप मान लीजिए
कि आधा % ही स्टूडेंट्स डीबी करवाने गए, यही ओरिजिनल है। बाकी जो लिस्ट में आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ना 100% ऑफ 100% फर्जी है। इतना ही नहीं 95 वाले भी फर्जी है। ये बिल्कुल थोड़ा आप दिमाग लगाना। तो जो बच्चा टेंशन कर रहा है ना, उसके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूं कि जीडीएस में हर साल ऐसे ही होता है। ठीक है, फर्जी अभ्यर्थी मैंने भी बताया 40,000 प्लस पास किए, इनमें से मात्र 8 से 10,000। ठीक है, और 8 से 10 में भी फिर मैं छटनी कर रहा हूं। नेक्स्ट, डीबी तो करवाने गए लेकिन रिजेक्ट कर दिए। अब रिजेक्ट के मैंने कारण आपको बताई दिए। अभी यही हाल हुआ था दोस्तों इन 11 से और 21 मार्च डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सभी 23 सर्किल से मैंने ऐसा कोई सर्किल नहीं छोड़ा जिस सर्किल में जिस अभ्यर्थी का फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है उससे बात ना की हो। यह है। अब दोस्तों और बात महत्वपूर्ण करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल स्टूडेंट था जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था वो करवा चुका। अब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। किसी की कोई ज्यादा ही इमरजेंसी समस्या आ गई थी, उस कारण वो नहीं पहुंचा। अब वो इन 5 दिनों में पहुंचेगा। नाम मात्र के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डीबी के लिए पहुंचेंगे, तो बहुत कम आंकड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट 22 से और 26 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होगा, यानी कि आज से ही शुरू हो गया है। जो 21 मार्च तक नहीं पहुंचा डीबी के लिए, उसके पास दोबारा से जो है मैसेज आएगा, चाहे वो फर्जी हो चाहे ओरिजिनल हो। वहां उनको मालूम नहीं है कि फर्जी है फॉर्म अप्लाई करने वाला, अब फर्जी तो अपना पहुंचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर आपको चिंता है, आप ओरिजिनल हो, 21 मार्च तक डीबी करवाने नहीं पहुंचे हो, अब आप जा सकते हो। 22 से और 26 मार्च एक्स्ट्रा 5 दिन का आपको समय दिया गया है, उसके बाद कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब तो सेकंड लिस्ट आएगी, और सेकंड लिस्ट में चाहे आप किसी भी 23 सर्किल में से उठाकर देख लेना, सभी में हजारों कैंडिडेट्स का नंबर आएगा, क्योंकि उसमें भी फर्जी स्टूडेंट्स का नाम आएगा। आप घबराए नहीं, धैर्य से काम लीजिएगा, इतना टेंशन ना कीजिएगा। बार बार आप कहते रहते हो सर हमें टेंशन हो रहा है, सेकंड वेटिंग लिस्ट में कितना कट ऑफ गिरेगा। दोस्तों कट ऑफ इसका धीरे धीरे गिरता है, और इसकी छटनी धीरे धीरे ही होती है, क्योंकि इसमें मार्कशीट स्कैन नहीं करवाई जाती है। आपकी 10th की जो मार्कशीट है फॉर्म अप्लाई करते समय अपलोड नहीं होने के कारण फर्जी वायरस कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो यह है दोस्तों इन 10 दिनों का डीबी का अपडेट। बस टेंशन मत कीजिए, लिस्टों का वेट कीजिए। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है सक्सेसफुली, नेक्स्ट सेकंड डीबी के लिए तैयार हो जाइए। फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, मैसेज आएगा, फोन को एक्टिव रखना, ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, सेकंड जो है रिमाइंडर, ठीक है, उसमें आपको पहुंचना है, वहीं फिर आपकी जॉइनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और मैंने बना रखा है। ठीक है, अपडेट बार बार लेते रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी अपडेट आ जाता है ऑफिशियल तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।